हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन के डीजल मैकेनिक से संबंधित, जिसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा, जैसे कि आपका सेफ जोन कौन सा है, डेंजर जोन कौन सा है और इसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डीजल मैकेनिक का सारा मैंने चार्ट यहाँ पे बना के लेकर के आया है सभी को, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और हम आपको इसमें सब कुछ बताने वाले हैं कि आपके लिए सेफ जोन कौन सा हो सकता है, डेंजर जोन कौन सा हो सकता है और इसके कारण क्या क्या हैं और आपको कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, दूर से अप्लाई करें या ना करें। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरह की डाटा आपको प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको, सारा कुछ डिटेल में बताते हैं। अब देख सकते हैं इधर जोन है, इधर ओनली डीजल वालों का है, इधर डीजल और प्लस अदर जो मिला करके आपकी सीट बन रही है। और इधर बेस्ट जोन और बैड जोन आपके लिए क्या हो सकता है, इसके डिटेल दिए गए हैं। तो आप नीचे देखिए, यहाँ पे अहमदाबाद में देखिए, जो कि अहमदाबाद में 19 सीट है और टोटल 19 सीट है। तो इसको हमने रखा है कि आप लोग यहाँ से भरें और नहीं भी भरें, तो इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे रेड जो दिख रहा है, यहाँ से आपको तो बिल्कुल नहीं भरना है। और यहाँ पे जो सही का ट्रिक है और ग्रीन है, तो यहाँ से आप बिल्कुल भरें। इसमें से यदि भरते हैं तो आपको फ़ायदा रहेगा। बट देख लीजिए यहाँ पे कि कौन कौन सा जोन आपके लिए बेटर है, क्या है। और मैंने सारा कुछ डिटेल आपको पहले ही बता दिया, उस वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। कट ऑफ के साथ साथ सब कुछ डिटेल मैंने दिया है। तो यहाँ पे एक एक जोन का यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं आपको सभी सीटें। उसके बाद बात करेंगे क्यों भरें, कहाँ से भरें। और अजमेर का देखिए 12 है सिर्फ डीजल में, 77 है टोटल। बेंगलोर का 5 है सिर्फ डीजल में और 13 है टोटल। भोपाल का 46 है आपका डीजल में सिर्फ और 94 है टोटल। भुवनेश्वर में एक भी नहीं है सिर्फ डीजल के लिए, बाकी टोटल 40 बन रहा है आपका। जैसे कि ट्रैक मशीन आपका हो जा रहा है, तो ट्रैक मशीन जोड़ करके ये बन रहा है, ये सिर्फ डीजल वालों का है। आगे आपका बिलासपुर देखिए 37 है डीजल मैकेनिक में, 42 है टोटल करके। इसमें आपका चंडीगढ़ में एक भी वैकेंसी नहीं है, ट्रैक मशीन भी नहीं है। और चेन्नई में देखिए 9 वैकेंसी है डीजल मैकेनिक की और ट्रैक मशीन के साथ 41 हो जा रही है। गोरखपुर में एक भी वैकेंसी नहीं है। और आपका गुवाहाटी में 36 वैकेंसी है डीजल मैकेनिक और ट्रैक मशीन जोड़ देने पर 104 हो जा रही है। और जम्मू कश्मीर में भी नहीं है एक भी। और 14 है कोलकाता में और ट्रैक मशीन का नहीं है, तो टोटल आपका 14 ही बन रहा है। अगला आपका मालदा में देखिए 16 वैकेंसी है और टोटल 16 बन रहा है, ट्रैक मशीन का यहाँ पे नहीं है। मुंबई में 61 वैकेंसी है डीजल मैकेनिक का, टोटल 77 बन रहा है ट्रैक मशीन जोड़ करके। और मुजफ्फरपुर में 6 वैकेंसी है, टोटल 6 वैकेंसी यानी ट्रैक मशीन का नहीं है। और पटना में एक भी डीजल मैकेनिक का नहीं है, बट टोटल आपका देखें ट्रैक मशीन का 186 वैकेंसी है। 9 वैकेंसी डीजल मैकेनिक है और टोटल देखें तो 58 है। और रांची में 21 है और टोटल में 21 है, यानी ट्रैक मशीन यहाँ से भी नहीं है। अगला है सिकंदराबाद में 103 है, सबसे ज़्यादा यहीं से वैकेंसी है और टोटल किया जाए तो 128 बन रहा है। सिलीगुड़ी में 4 है, टोटल भी 4 है। अगला तिरुवनंतपुरम में 0 है डीजल मैकेनिक में, बट टोटल में 8 है। तो अब देखते हैं कि आपको कहाँ से अप्लाई करना चाहिए और क्या क्या कारण हो सकते हैं आपको सही जोन के लिए। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें ये है कि आप लोग, जैसे कि आप अहमदाबाद का देखें तो अहमदाबाद में डीजल मैकेनिक में 19 है, टोटल करके भी 19 है, यानी काफ़ी कम वैकेंसी है। तो यहाँ से आप अप्लाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए डेंजर भी हो सकता है, सेफ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम वैकेंसी है। बट यदि आप लोग इसी राज्य से हैं तो बिल्कुल यहीं से अप्लाई करिए मेरे हिसाब से। बट आप मेरे सारी बातों को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। बट मुझे जहाँ तक लगता है, मैं मुख्य कारण बता रहा हूँ अपने हिसाब से, आप लोग देख लीजिएगा क्या सही है क्या गलत है। और अगला है अजमेर भी मेरे हिसाब से काफ़ी डेंजर जोन होता है, काफ़ी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। तो यहाँ यदि आप लोग इस राज्य से हैं तो आप लोग अप्लाई करिएगा, और दूसरे राज्य से हैं तो यहाँ से बिल्कुल अप्लाई नहीं करिएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे सही भी और गलत भी ट्रिक दिया है कि आप भरें भी नहीं भी भरें, बट मैं प्रेफर उनको करूँगा जो इसी राज्य से हों। आप लोग इसी राज्य से हैं तो इसमें और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बेंगलोर में ये डेंजर जोन है, किसी जोन के मुझे लगता है कि इसमें आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। और भोपाल में देखिए, भोपाल में आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। यदि भोपाल के हैं तो 100% आप यहीं से करें तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। दूसरे राज्य के हैं तब भी आप जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग भोपाल में नहीं जाता कोई। बट आप यदि रिस्क लेना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, हो सकता है कि आपको सेफ जोन हो सके। और यहाँ से भी आपको भुवनेश्वर से भी नहीं भरना और बिलासपुर से भी भर सकते हैं। यहाँ भी 37 सीट है, देख सकते हैं आपका सिर्फ डीजल मैकेनिक का, इसमें कोई नहीं आएगा, फीटर वाले सिर्फ आएंगे। और टोटल 42 बन रहा है, तो ये अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ से भी है, तो वहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा। और चंडीगढ़ में देख है ही नहीं आपका। और आपका चेन्नई में देखिए, यहाँ से भी भर सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ डीजल मैकेनिक में 9 है, टोटल 41 बन रही है। तो यदि चेन्नई से हैं तो आप बिल्कुल वहीं से करिएगा। आगे आपका गोरखपुर में एक भी नहीं है। और टोटल गुवाहाटी में देखिए, यहाँ से भी आप भर सकते हैं।
बट मुझे जहाँ तक लगता है कि गुवाहाटी में काफ़ी ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार का कट ऑफ इसमें कम गया था, 60 के आसपास था, इसलिए काफ़ी लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बार डेंजर जोन बन जाए, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि जहाँ पे कम जाता है वहाँ से बच्चे ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं और अगले साल वहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ चली जाती है। तो मुझे लगता है कि ये डेंजर हो सकता है, बट फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से बिल्कुल करिए, ये सेफ जोन हो सकता है, क्योंकि इसमें फीटर वाले नहीं रहेंगे तो आपके लिए बेटर हो सकता है। फीटर वाले वहाँ पे आप भरेंगे ही नहीं, क्योंकि फीटर की एक भी वैकेंसी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन वालों से आपको लड़ना रहेगा। तो हो सकता है कि आपके लिए सेफ जोन रहे। अगला है आपका जम्मू श्रीनगर, तो ये भी गलत है, यहाँ से भी नहीं भरना। और आपका कोलकाता में देखिए, यहाँ से भी भर सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। यदि इस राज्य से हैं तो प्रेफर करिएगा, अन्यथा दूसरे राज्य से हैं तो बिल्कुल नहीं जाइएगा। मालदा भी ऐसा ही है, मालदा में आप भर सकते हैं, एक बार रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से कट ऑफ हमेशा कम जाती है, बिल्कुल हमेशा कम जाती है, तो ये प्रेफर कर सकते हैं। बट फिर भी हम आप इसको दूसरे राज्य वाले ना ही भरें, बट वहाँ के हैं तो बिल्कुल भरिएगा 100%। और अगला आपका मुंबई में बिल्कुल भरिए भाई, क्योंकि मुंबई कोई जा नहीं रहा मुझे जहाँ तक लगता है, सभी लोग गुवाहाटी और सिकंदराबाद जा रहे हैं। सिकंदराबाद में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो मुंबई भी प्रेफर कर सकते हैं। और मुजफ्फरपुर, यहाँ पे भी बिल्कुल मत भरिएगा, काफ़ी कम वैकेंसी है। पटना से बिल्कुल भरिएगा, पटना वाले हैं तो 100% आप लोग यहीं से भरें, क्योंकि आपको यहाँ से फ़ायदा हो सकता है। काफ़ी कम चली जाती है वैकेंसी, सभी लोग यहाँ से दूर चले जाते हैं, दूसरे राज्य में चले जाते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा जाती है। और आपका प्रयागराज में भी यहाँ से भी भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी बता दें आपको, जैसे कि इसमें ग्रुप डी वाले बिल्कुल अप्लाई करेंगे जो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं और वो पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो जैसे कि दूसरे राज्य से जो जा करके अपना सिलेक्शन लिया है वो बिल्कुल चाहेगा कि हम अपने राज्य में जाएं। तो टेक्नीशियन का यदि अप्लाई करेगा तो बिल्कुल प्रयागराज का यदि है और दूसरे राज्य में चला गया है तो वहाँ से अप्लाई करेगा वो, तो प्रयागराज से ही अप्लाई करेगा। तो अच्छे बच्चे यहाँ से अप्लाई करेंगे बिल्कुल, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि हर कोई चाहता है एक बार सिलेक्ट होने के बाद कि फिर अपने राज्य में जाए, तो वो लोग अप्लाई बिल्कुल यहीं से करेंगे, वो दूसरे राज्य में नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि वो लोग आ जाएंगे तो आपको टफ हो सकता है, इसलिए प्रयागराज में भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। रांची में भी वही है, यहाँ से भी भर सकते हैं, नहीं भर सकते। सिकंदराबाद में 100% यहाँ से भी भरिए, क्योंकि 103 सीट है सिर्फ डीजल मैकेनिक का, तो ये बिल्कुल आपके लिए सेफ़ हो सकता है। तो पहले नंबर पे इसको रख सकते हैं सिकंदराबाद को। बाकी आप देख सकते हैं सिलीगुड़ी में एक भी नहीं है, तिरुवनंतपुरम में एक भी नहीं है। तो दोस्तों मुझे जहाँ तक लगा, जो मुझे समझ में आया, मैंने आपको यहाँ पे डिटेल दिया है। बाकी और भी कमेंट्स हो आपके डाउट्स हों तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूँगा आपको। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपसे इसी तरह से जुड़े रहें और आप हमसे जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेल डाटा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।